आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, सानंद होंगे। साथियों, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। पिछले 7-8 दिनों से जो भारत सरकार के आदेशानुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार यूजीसी द्वारा नई गाइडलाइंस 2026 13 जनवरी से पूरे देश में प्रभावी की गई थी, उसके विरोध में जो सामान्य वर्ग के छात्रों का आंदोलन पूरे देश में फैलता जा रहा था। नए यूजीसी बिल के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई करने से फिलहाल मना कर दिया था, लेकिन देश में बढ़ते जन दबाव और हो रहे प्रदर्शनों को देखते हुए कल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दूसरे न्यायाधीश ने ये निर्देश दिया याचिकाकर्ताओं के वकीलों को कि आप रिट पिटीशन ठीक करवा लें, हम सुनवाई करने को तैयार हैं। और उसी क्रम में आज सर्वोच्च न्यायालय ने इन पिटीशनों पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पिटीशनकर्ता के वकीलों द्वारा जो नए यूजीसी बिल में धारा 3C, D, 8A, 8B, 8C में जो विभाजनकारी प्रावधान किए गए थे, उनको देखते हुए यूजीसी के बिल 2026 जिसका क्रियान्वयन 13 जनवरी से लागू कर दिया गया था, पर अग्रिम सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी गई। और ये कहा गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि जब तक अगला आदेश जारी नहीं होता है तब तक यूजीसी में सन 2012 के प्रावधान लागू रहेंगे। अब मैं एक मोटा अंतर बताता हूं। 2012 के यूजीसी के प्रावधानों में ये प्रावधान था कि ये केवल एससी और एसटी वर्ग के छात्रों द्वारा ही इसकी शिकायत की जा सकती थी। जो दूसरा प्रावधान था वो ये था कि यदि शिकायतकर्ता की शिकायत प्रारंभिक जांच के दौरान झूठी पाई जाती है तो उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन 2026 के प्रावधानों में इसमें बदलाव कर दिया गया और इसका दायरा बढ़ाते हुए न केवल एससी, न केवल एसटी, बल्कि ओबीसी वर्ग को भी इसमें जोड़ दिया गया और शिकायत झूठी पाए जाने पर भी कि कोई दंड न देने का प्रावधान जोड़ दिया गया। विरोध यहीं से शुरू हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी सामान्य संवर्ग के व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत भी अगर कर देगा तो सामान्य संवर्ग का छात्र परेशान हो जाएगा। जो ये विनियम बने थे वो इस उद्देश्य से बने थे कि जितने हमारे विद्यालय के कैंपस हैं, उच्च शिक्षण संस्थानों के जो कैंपस हैं, उनमें भेदभाव न हो। लेकिन हुआ था उल्टा। नए यूजीसी का बिल लागू हो जाने के बाद इन उच्च शिक्षण संस्थानों के कैंपस विवादों से युक्त हो जाते और हो जाएंगे अगर लागू हुआ तो। उसी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज ये आदेश पारित किया है कि अगले आदेश जारी होने तक 2012 में बनाए गए यूजीसी के नियम ही प्रभावी होंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद जो बड़ा हास्यास्पद है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद जहां एक और सामान्य संवर्ग के छात्रों का आंदोलन उत्साह में बदल गया, न्यायालय की जय जयकार में बदल गया, वहीं दूसरी ओर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्र आंदोलित हो उठे और उनके भी आज कई जुलूस
कई शहरों में, खुद मेरे फतेहपुर शहर में भी सामाजिक सद्भाव मंच की ओर से निकाला गया, जिसमें नारे लग रहे थे यूजीसी के सम्मान में ये मोर्चा मैदान में। अगर ये प्रदर्शन बढ़ते हैं तो भी मोदी सरकार को दिक्कत है, और अगर सामान्य संवर्ग के प्रदर्शन बढ़ते हैं तो भी मोदी सरकार को दिक्कत है। कुल मिलाकर मामला सरकार के अब गले की फांस बन गई कि यदि नए संविधान यूजीसी के लागू किए जाते हैं तो सामान्य संवर्ग उससे नाराज होता है, और अगर अब लागू नहीं किए जाते तो एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय उससे नाराज हो जाएगा। अब सरकार के सामने सांप छछूंदर की गति, जो देहाती कहावत है कि सांप छछूंदर की गति आई, उगलत खात बनत नहीं भाई। देखना है कि सरकार के रणनीतिकार किस तरह से इस मामले को सुलझाते हैं या होते हैं, लेकिन जो नुकसान होना था गवर्नमेंट का वो तो लगभग हो चुका, क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो आज स्थगन आदेश दिया है उसका श्रेय सामान्य संवर्ग में भी सर्वोच्च न्यायालय को जाएगा, न कि सरकार को जाएगा। और यदि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का परिपालन सरकार द्वारा किया जाता है और यही आदेश बरकरार रहते हैं तो एससी, एसटी और ओबीसी भी सरकार से ही नाराज होगी, सर्वोच्च न्यायालय से नहीं। इस तरह से नुकसान दोनों तरफ से केवल और केवल भाजपा की केंद्र सरकार का ही होना है। अब सवाल बड़ा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो भारत सरकार के रणनीतिकार हैं, जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना आगे पीछे सोचे, और जिन सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस का हवाला देते हुए नए यूजीसी के नियम लागू कर दिए, उनके लिए अब परेशानी का सबब बन गया। यूजीसी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान बताया जा रहा था अब तक सरकार द्वारा कि जो भी ये यूजीसी के नियम बनाए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार बनाए गए हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सामान्य संवर्ग को एक एक बात याद है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एससी एसटी एक्ट के समय भी ये निर्देश दिए थे कि बिना जांच किए हुए किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, लेकिन तब इसी मोदी सरकार ने संसद में कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलट करके ये नया संविधान पारित किया था कि एफआईआर होते ही एससी एसटी एक्ट में जो अभियुक्त है उसकी तत्काल गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार ने नहीं माना था। अब आज नए यूजीसी के नियम लागू करने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का बहाना ले रही थी, और उसी सुप्रीम कोर्ट ने आज पुनः इस विध्वंसकारी कानून को अगले आदेशों तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। परिणाम यह हुआ कि जिनको जोड़ने के लिए सरकार जिस चतुराई में थी ये जो कानून लाई थी, अब वो उनके खिलाफ होते चले जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही कई जगहों पर एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों द्वारा सरकार के खिलाफ नए यूजीसी बिल के समर्थन में प्रदर्शन किए गए। मेरे अपने जिले फतेहपुर में आज सामाजिक सद्भाव एकता मंच की ओर से हजारों की संख्या में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों और अधिवक्ताओं द्वारा नए यूजीसी बिल के समर्थन में नारे लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। अब प्रश्न ये उठता है कि सरकार अब इसको किस तरह से सॉल्व करेगी। ये समस्या
काफी जटिल हो चुकी है। जैसा कि मैंने कहा कि साफ छछूंदर की गति आई, उगलत खात बनत नहीं भाई। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद।